ओके, तो इस वीडियो में हम लोग जावा कलेक्शन फ्रेमवर्क के ऊपर कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे। इस वीडियो को हम दो पार्ट में बनाएंगे। पहले पार्ट में 10 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और नेक्स्ट पार्ट में रिमेनिंग 10 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में हम सिर्फ एक शॉर्ट वे में चीज़ों को डिस्कस करेंगे और जिन भी क्वेश्चंस में रिक्वायर्ड होगी, मतलब ज़्यादा हमें डिस्कस करने की ज़रूरत होगी या फिर इन डेप्थ एक्सप्लेनेशन देखने का अगर हमें ज़रूरत पड़ेगा, तो उनके लिए हम एक डेडिकेटेड वीडियो बना लिया उनके लिए डेडिकेटेड वीडियो बना लिया जाएगा। पहला क्वेश्चन पूछ रहा है कि व्हाट इज़ द जावा कलेक्शन फ्रेमवर्क एंड व्हाई इज़ इट यूज्ड। तो फर्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि जावा के अंदर ये जो जावा कलेक्शन फ्रेमवर्क है, ये है क्या और इसको हम यूज़ कैसे करते हैं, और हम इसको यूज़ क्यों करते हैं। तो आंसर दिया हुआ है, जावा कलेक्शन फ्रेमवर्क एंड इट्स यूजेस, it provides predefined data structures like list, set, map, queue and many more। तो बोला जा रहा है कि जावा कलेक्शन फ्रेमवर्क बेसिकली एक लाइब्रेरी है जिसको हम यूज़ करते हैं क्योंकि ये हमें बहुत अ, जितने भी तरीके के डेटा स्ट्रक्चर्स हैं वो इनके अंदर ऑलरेडी मौजूद होते हैं। मतलब ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो भी प्रॉपर डेटा स्ट्रक्चर्स हैं उनको ऑलरेडी बिल्ड करके इस लाइब्रेरी के अंदर बिल्ड करके रखा हुआ है। तो इन केस अगर हमें किसी भी डेटा स्ट्रक्चर का ज़रूरत होता है तो हम डायरेक्ट जावा कलेक्शन फ्रेमवर्क से उस पर्टिकुलर डेटा स्ट्रक्चर को यूज़ कर सकते हैं, इंस्टेड कि हम अपना खुद का डेटा स्ट्रक्चर फ्रॉम स्क्रैच बनाएं। जावा कलेक्शन फ्रेमवर्क्स ऑफर्स एफिशिएंट डेटा स्टोरेज, रिट्रीवल एंड मैनिपुलेशन। इसके अलावा जो जावा कलेक्शन फ्रेमवर्क है वो हमें एक एफिशिएंट तरीका प्रोवाइड करता है डेटा को स्टोर करने का, और एफिशिएंट तरीका हमें ये प्रोवाइड करता है डेटा को वापस रिट्रीव करने को। और जो जावा कलेक्शन फ्रेमवर्क है ये हमें एक एफिशिएंट तरीका भी प्रोवाइड करता है जिन भी डेटा को हम स्टोर किए हैं उन्हें एफिशिएंटली मैनिपुलेट भी कर सकें। तो बेसिकली जावा कलेक्शन फ्रेमवर्क एक ऐसा लाइब्रेरी है जो कि हमें प्री बिल्ड प्री डिफाइंड जितने भी मेजर डेटा स्ट्रक्चर्स हैं वो हमें प्रोवाइड करता है ताकि हम डायरेक्ट उन्हें यूज़ करके अपने बिजनेस लॉजिक को डेवलप कर सकें और हमारा कम से कम टाइम डेटा स्ट्रक्चर को डिफ़ाइन करने में जाए। दूसरा, जावा कलेक्शन फ्रेमवर्क हमें एक एफिशिएंट तरीका देता है डेटा को स्टोर, रिट्रीव और मैनिपुलेट करने के लिए। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हमसे पूछ रहा है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन लिस्ट, सेट एंड मैप इन जावा। तो ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि जावा के अंदर ये जो डिफरेंट डेटा स्ट्रक्चर्स हैं, लिस्ट, सेट और मैप, तो इनके बीच में मेजर डिफरेंस क्या है। तो अगर हम मेजर डिफरेंस को देखें तो आंसर दिया हुआ है कि डिफरेंस बिटवीन लिस्ट, सेट एंड मैप आर, फर्स्ट, लिस्ट इज ऑर्डर्ड, अलाउज डुप्लीकेट्स एंड सम ऑफ द एग्जांपल्स आर अरे लिस्ट एंड लिंक्ड लिस्ट। तो बोला जा रहा है कि जो मेन डिफरेंस है लिस्ट, सेट और मैप का, उसमें सबसे पहला अगर हम लिस्ट को देखें तो लिस्ट बेसिकली ऑर्डर्ड होता है। मतलब जिस तरीके से हम डेटा को इसके अंदर इंसर्ट करते हैं उसी ऑर्डर में डेटा लिस्ट के अंदर मौजूद होता है। दूसरा, ये जो लिस्ट है ये डुप्लीकेट वैल्यूज़ को भी अलाउ करता है। अगर एक लिस्ट है जो नेम को स्टोर कर रहा है तो उसमें हम चाहें तो 2 बार राहुल को स्टोर करके रख सकते हैं। लिस्ट को यूज़ करने के लिए हमारे पास कुछ इम्प्लीमेंटेशन क्लास है, इम्प्लीमेंटेड क्लास है जावा कलेक्शन फ्रेमवर्क के अंदर,
जैसे कि अरे लिस्ट और लिंक्ड लिस्ट। तो इनको यूज़ करके हम डेटा को लिस्ट फॉर्मेट में स्टोर करके रख सकते हैं। दूसरा है सेट। सेट आर अनऑर्डर्ड एंड नो डुप्लीकेट्स आर अलाउड। एंड सम ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ सेट आर हैश सेट एंड ट्री सेट। तो बोला जा रहा है कि जो सेट डेटा स्ट्रक्चर है वो अनऑर्डर्ड होता है। मतलब जब भी हम सेट के अंदर किसी भी एलिमेंट को इंसर्ट करते हैं तो उनका ऑर्डर मेंटेन नहीं होता है। दूसरा, सेट के अंदर हम कभी भी डुप्लीकेट वैल्यूज़ को नहीं रख सकते हैं। इन केस अगर हम सेम नाम को अगर हमारे पास सेट है नेम का और उसके अंदर अगर हम 2 बार राहुल को इंसर्ट करते हैं तो सिर्फ एक ही राहुल काउंट होगा। दूसरा, जैसे ही हम डालेंगे सेट देखेगा ऑलरेडी ये नाम प्रेजेंट है तो वो न्यू एंट्री क्रिएट नहीं करेगा। अगर हमें जावा एप्लीकेशन के अंदर सेट को यूज़ करना है तो जावा कलेक्शन फ्रेमवर्क हमें 2 इम्प्लीमेंटेशन क्लास प्रोवाइड करता है सेट डेटा स्ट्रक्चर के लिए। पहला है हैश सेट और दूसरा है ट्री सेट। तीसरा है मैप। तो द मैप स्टोर्स डेटा इन की वैल्यू पेयर्स and each keys is unique. Some of the examples of map are hash map and tree map. तो बोला जा रहा है कि मैप जो डेटा स्ट्रक्चर होता है इसके अंदर हम डेटा को की और वैल्यू के पेयर में स्टोर करते हैं। ये जो की और वैल्यू का पेयर है इसके अंदर हर एक की यूनिक होता है। मैप के अंदर कभी भी 2 की हमारा सेम नहीं होगा। और हमें डेटा को अगर की और वैल्यू के पेयर में स्टोर करना है तो जावा कलेक्शन फ्रेमवर्क हमें 2 इम्प्लीमेंटेशन क्लास प्रोवाइड करता है। पहला है हैश मैप और दूसरा है ट्री मैप। तो अगेन जो मेजर डिफरेंसेस है बिटवीन लिस्ट सेट और मैप के बीच में, तो लिस्ट ऑर्डर्ड होता है और डुप्लीकेट्स को अलाउ करता है। इम्प्लीमेंटेशन क्लास इसके हो जाएंगे अरे लिस्ट और लिंक लिस्ट। सेट डेटा स्ट्रक्चर अनऑर्डर्ड होता है और किसी भी डुप्लीकेट वैल्यू को अलाउ नहीं करता है। इसके इम्प्लीमेंटेशन क्लासेस हैं हैश सेट और ट्री सेट। तीसरा है हमारा मैप। मैप डेटा को की और वैल्यू के पेयर में स्टोर करता है और हर एक की यूनिक होना चाहिए। और मैप के इम्प्लीमेंटेशन क्लास हमें हैश मैप और ट्री मैप देखने को मिलते हैं। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाउ डज अरे लिस्ट डिफर फ्रॉम लिंक लिस्ट। तो ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो अरे लिस्ट होता है हमारा वो लिंक्ड लिस्ट से कैसे डिफरेंट होता है। तो अगर इसके हम सॉल्यूशन को देखें तो द डिफरेंस बिटवीन अरे लिस्ट एंड लिंक्ड लिस्ट आर, फर्स्ट अरे लिस्ट। तो अरे लिस्ट आर फास्ट फॉर रैंडम एक्सेस एंड अरे लिस्ट आर स्लो व्हेन इट कम्स टू इंसर्शन एंड डिलीशन। तो बोला जा रहा है जो मेन डिफरेंस है अरे लिस्ट और लिंक लिस्ट का वो ये है कि अरे लिस्ट काफ़ी ज़्यादा फास्ट होता है जब भी हमें किसी भी वैल्यू को रैंडमली एक्सेस करना होता है। मतलब मान लो हमारे पास एक बहुत बड़ा अरे लिस्ट है जिसके अंदर हमें एक वैल्यू को एक्सेस करना है जो कि इंडेक्स नंबर 35 या फिर 96 पर है। तो इस टाइप के ऑपरेशन अरे लिस्ट में काफ़ी ज़्यादा फास्ट होता है। वहीं पर अगर हम अरे लिस्ट के अंदर एक नए वैल्यू को इंसर्ट करने जाते हैं या फिर
किसी एग्जिस्टिंग वैल्यू को अगर हम डिलीट करने जाते हैं इन द मिडल ऑफ द अरे लिस्ट, तो वो प्रोसेस काफ़ी ज़्यादा स्लो होता है, क्योंकि इन ऑपरेशंस को करने के बाद हमें वापस से सभी वैल्यूज़ को रीएडजस्ट या फिर रीपोजिशन करना पड़ता है। नाउ लिंक्ड लिस्ट, तो इट इज़ स्लो फॉर रैंडम एक्सेस बट इट इज़ वेरी फास्ट फॉर इंसर्शन एंड डिलीशन। तो बोला जा रहा है कि जो हमारा लिंक्ड लिस्ट है, अगर लिंक्ड लिस्ट में अगर हमें किसी भी डेटा को अगर एक्सेस करना है, रैंडमली एक्सेस करना है, तो वो स्लो होता है। पर लिंक्ड लिस्ट के अंदर किसी भी डेटा को इन केस अगर हमें इंसर्ट या फिर डिलीट करना है, तो वो काफ़ी फास्ट होता है इन कंपैरिजन टू अरे लिस्ट। तो अगेन एक बार हम देख लेते हैं जो मेजर डिफरेंस है अरे लिस्ट और लिंक लिस्ट का, वो ये है कि अरे लिस्ट काफ़ी ज़्यादा फास्ट होता है रैंडम एक्सेस के लिए, बट काफ़ी स्लो होता है इंसर्शन और डिलीशन के लिए। वहीं पे जो हमारा लिंक लिस्ट है ये काफ़ी ज़्यादा स्लो होता है रैंडम एक्सेस के लिए, पर काफ़ी ज़्यादा फास्ट होता है इंसर्शन और डिलीशन ऑपरेशन के लिए। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट आर द डिफरेंट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मैप इंटरफेस। तो बोला जा रहा है कि इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि जो मैप इंटरफेस है, इसके कितने सारे इम्प्लीमेंटेशन हैं। तो यहाँ पर आंसर दिया हुआ है कि डिफरेंट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मैप इंटरफेस। द फर्स्ट वन इज हैश मैप which is unordered, and the next one is linked hash map, so it maintains the insertion order, and the third one is tree map, so it is sorted। तो बोला जा रहा है कि जो हमारा मैप इंटरफेस है, तो इसके टोटल 3 हमें इम्प्लीमेंटेशन देखने को मिलते हैं। पहला है हैश मैप, जिसके अंदर जब भी हम डेटा को स्टोर करते हैं तो वो अनऑर्डर्ड होता है। दूसरा है हमारा लिंक्ड हैश मैप। लिंक्ड हैश मैप के अंदर जब भी हम डेटा को स्टोर करते हैं तो उनका प्रॉपर ऑर्डर मेंटेन होता है। और तीसरा है ट्री हैश मैप। ट्री हैश मैप के अंदर जब भी हम डेटा स्टोर करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली शॉर्ट हो जाता है। तो अगेन अगर हम मैप इंटरफेस के डिफरेंट इम्प्लीमेंटेशन को देखें तो हमें एक पहला मिलेगा हैश मैप, जो कि अनऑर्डर्ड होता है। दूसरा होता है लिंक्ड हैश मैप, जो कि इंसर्शन ऑर्डर को मेंटेन करता है। तीसरा हमारा है ट्री मैप, जो कि सॉर्टेड होता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन हैश मैप, लिंक्ड हैश मैप एंड ट्री मैप। तो ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि ये जो तीनों इम्प्लीमेंटेशन है मैप के, हैश मैप, लिंक्ड हैश मैप और ट्री मैप, तो इनके बीच में मेजर डिफरेंसेस क्या हैं। आंसर है हैश मैप वर्सेस लिंक्ड हैश मैप वर्सेस ट्री मैप। तो हैश मैप आर बेसिकली अनऑर्डर्ड एंड अलाउस नल कीज। तो बोला जा रहा है कि जो हैश मैप है ये फर्स्ट ऑफ ऑल अनऑर्डर्ड होता है, जो कि हमने ऑलरेडी देख लिया है। और दूसरा, ये नल की को अलाउ करता है। दूसरा है हमारा लिंक्ड हैश मैप। तो लिंक्ड हैश मैप बेसिकली मेंटेन्स द इंस्ट्रक्शन ऑर्डर। और तीसरा है हमारा ट्री मैप। तो बेसिकली इट मेंटेन्स द sorted order and internally it uses red black tree। तो जो मेजर डिफरेंस है इन तीनों हैश मैप के बीच में वही है कि हैश मैप बेसिकली अनऑर्डर्ड होता है और ये नल की को अलाउ करता है। लिंक्ड हैश मैप बेसिकली इंस्ट्रक्शन ऑर्डर को मेंटेन करता है। और जो ट्री मैप है हमारा, ये शॉर्टेड होता है।
और इंटरनली ये रेड ब्लैक ट्री को यूज़ करता है। ओके, अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है हाउ डज हैश सेट इंश्योर्स यूनिकनेस। तो ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो हमारा हैश सेट क्लास है, इसके अंदर जो भी एलिमेंट हम स्टोर करते हैं उनका यूनिकनेस किस तरीके से इंश्योर किया जाता है। तो आंसर है इधर दिया हुआ है कि so basically hash set ensures uniqueness by using hash map internally and storing elements as keys with a dummy value। तो बोला जा रहा है कि हैश सेट इंटरनली हैश मैप को ही यूज़ करता है और जब भी हम किसी भी वैल्यू को स्टोर करते हैं हैश सेट के अंदर, उस वैल्यू का एक हैश वैल्यू निकाला जाता है और अगर वो सेम बकेट में जा रहा है तो फिर न्यू डेटा के इंसर्शन को एक्सेप्ट नहीं किया जाता है क्योंकि एक ऑलरेडी एग्जिस्टिंग डेटा उस बकेट में ऑलरेडी है हमारे पास। और हैश सेट सिंस एक हैश मैप को इंटरनली यूज़ करता है तो सिर्फ ये की को स्टोर करता है और जो वैल्यू की जगह ये बस एक डमी वैल्यू को रख लेता है। इस तरीके से हैश सेट बेसिकली जितने भी डेटा हम इंसर्ट करते हैं स्टोर करते हैं हैश सेट के अंदर, तो उनका हैश सेट इस तरीके से यूनिकनेस इंश्योर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन हैश सेट एंड ट्री सेट। तो ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि हैश सेट और ट्री सेट के बीच में मेन डिफरेंस क्या है। तो अगर हम देखें मेन डिफरेंस हैश सेट और ट्री सेट का, तो यहाँ पे दिया हुआ है कि हैश सेट आर अनऑर्डर्ड एंड यूजेस हैश कोड whereas the tree set is sorted and uses red black tree। बोला जा रहा है कि हैश सेट इंटरनली एक तो हैश मैप को यूज़ करता है जिस कारण से हैश सेट के अंदर जो भी हम डेटा इंसर्ट करते हैं वो अनऑर्डर्ड होता है। दूसरा, हर एक एलिमेंट का यूनिकनेस मेंटेन करने के लिए हैश सेट हैश कोड मेथड का यूज़ करता है। ट्री सेट वहीं पर जब भी ट्री सेट के अंदर हम डेटा को इंसर्ट करते हैं तो वो सारे डेटा भी यूनिक होते हैं, पर ट्री सेट के अंदर जब भी हम डेटा को स्टोर करते हैं तो वो शॉर्टेड होते हैं। और ट्री सेट इंटरनली रेड ब्लैक ट्री को यूज़ करता है। तो अगेन जो मेन डिफरेंस है हैश सेट और हैश ट्री के बीच में वो है कि हैश सेट एक तो अनऑर्डर होता है और दूसरा इंटरनली ये हैश कोड को यूज़ करता है। और जो हमारा ट्री सेट है वो डेटा को शॉर्टेड रखता है और दूसरा ये इंटरनली रेड ब्लैक ट्री को यूज़ करता है। क्वेश्चन नंबर 8 पूछ रहा है कि व्हाट इज़ द इंटरनल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ हैश मैप इन जावा 8। तो ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि जावा 8 के अंदर हैश मैप का इंटरनल इम्प्लीमेंटेशन क्या है। तो आंसर दिया हुआ है कि इंटरनल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ हैश मैप इन जावा 8 इट यूजेस बकेट्स array of node that stores key and value। तो बोला जा रहा है कि जावा 8 के अंदर जो हैश मैप का इंटरनल इम्प्लीमेंटेशन है उसमें हम बकेट्स का यूज़ करते हैं। जब भी हम हैश मैप क्रिएट करते हैं तो एक प्री डिफाइंड नंबर का हमारे पास बकेट क्रिएट होता है और उस बकेट के अंदर हम बहुत सारे अरेज को स्टोर करते हैं। मतलब उस बकेट के अंदर बहुत सारे नोड्स होते हैं और हर नोड बेसिकली एक अरे को ही रेफ़र कर रहा होता है। हैश मैप यूजेस हैशिंग फॉर की प्लेसमेंट और जब भी हम
किसी भी की और वैल्यू को स्टोर करना चाहते हैं तो सबसे पहले जो भी की है, जो भी हम डेटा स्टोर कर रहे हैं उसमें जो हमारा की का पार्ट है उसका हम हैशिंग कैलकुलेट करते हैं और उसके अकॉर्डिंग हम उसे स्टोर करते हैं हमारे हैश मैप के अंदर। कोलिजन हैंडलिंग, तो कोलिजन हैंडलिंग इज डन बाय लिंक्ड लिस्ट एंड इफ the size increases beyond 8 then it is automatically converted to tree। दूसरा बोला जा रहा है कि इन केस अगर एक ही बकेट में बहुत सारे वैल्यूज़ आकर स्टोर होने लगते हैं, जैसे आई गेस इस टॉपिक को हम इन डिटेल में कवर कर लेंगे, बट जहाँ तक मुझे लग रहा है कि जब भी हम एक ही की के साथ मल्टीपल वैल्यूज़ को जब स्टोर करते हैं तब उस टाइम हमें कोलिजन देखने को मिलता है, या फिर बहुत बार ऐसा भी होता है कि दो की का हैश हमें सेम ही देखने को मिलता है, तो उस जगह पर भी हमें कोलिजन देखने को मिलता है। तो डेटा कहीं हमारा गुम ना हो जाए उस कारण से हम डेटा को लिंक लिस्ट के फॉर्म में इनिशियली स्टोर करते हैं। यानी अगर एक हैश के लिए अगर हमारे पास मल्टीपल डेटा है तो वो सारे मल्टीपल वैल्यूज़ इनिशियली लिंक लिस्ट में स्टोर होते हैं, बट इन केस अगर लिंक लिस्ट धीरे धीरे बड़ा होने लगे तो फिर उस केस में हम ट्री सेट का यूज़ करना शुरू कर देते हैं, ट्री का यूज़ करना शुरू कर देते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाउ डज कॉन्करेंट हैश मैप डिफर फ्रॉम हैश मैप। तो ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो कॉन्करेंट हैश मैप है वो हैश मैप से कैसे डिफरेंट है। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि जो हमारा कॉन्करेंट हैश मैप है, तो इंटरनली फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्करेंट हैश मैप इज थ्रेड सेफ एंड इट यूजेस सेगमेंट लॉकिंग। तो बोला जा रहा है कि कॉन्करेंट हैश मैप नाम से ही पता चल रहा है कि एक तो ये थ्रेड सेफ है, दूसरा ये इंटरनली सेगमेंट लॉकिंग को यूज़ करता है, वेराज जो हमारा हैश मैप है वो थ्रेड सेफ नहीं है। तो इस टॉपिक के बारे में हम इन डिटेल देख लेंगे एक वीडियो बनाकर। नाउ जो हमारा फाइनल क्वेश्चन है वो है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन सिंक्रोनाइज्ड लिस्ट एंड कॉपी ऑन राइट अरे लिस्ट। तो ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो हमारे पास दो तरीके के लिस्ट हैं, एक है सिंक्रोनाइज्ड लिस्ट और दूसरा है कॉपी ऑन राइट अरे लिस्ट, इन दोनों के बीच में मेजर डिफरेंस क्या है, मेन डिफरेंस क्या है। तो अगर हम देखते हैं मेन डिफरेंस, तो यहाँ पे दिया हुआ है कि जो हमारा सिंक्रोनाइज्ड लिस्ट है, इट यूजेस एक्सटर्नल सिंक्रोनाइजेशन whereas the copy on write array list it is thread safe and makes a new copy on modification। तो बोला जा रहा है कि सिंक्रोनाइज जो लिस्ट है ये बेसिकली एक एक्सटर्नल सिंक्रोनाइजेशन का यूज़ करता है, whereas जो हमारा कॉपी ऑन राइट अरे लिस्ट है ये थ्रेड सेफ होता है बाय डिफ़ॉल्ट ही। और इन केस अगर हम कोई भी मॉडिफिकेशन करते हैं इस लिस्ट के अंदर जिसका डेटा टाइप कॉपी ऑन अरे लिस्ट है, तो उस केस में हमें एक ऑल टुगेदर एक न्यू कॉपी देखने को मिलता है ओरिजिनल अरे का। तो इस टॉपिक को भी हम इन डेप्थ में देख लेंगे।